अभी हम देखने वाले हैं कैलेंडर से जुड़े हुए। आज हम सीखेंगे कि कैसे जो है एक डेट दिए रहते हैं उसका आप दिन कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन पड़ेगा, या 1947 जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को उस दिन कौन सा दिन था। इस प्रकार एक निश्चित तिथि जो दिए रहेगा उसका आप जो है एक डेट बता सकते हो, दिन बता सकते हो कि उस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं किस प्रकार इसको हम निकालेंगे। तो आज हम देखेंगे कैलेंडर के अंतर्गत दिन निकालना। दिन निकालने की प्रक्रिया को सीखेंगे कि किस प्रकार जो है किसी भी दिनांक का जो है दिन निकाला जा सकता है आसानी से। तो दिन निकालने के लिए कुछ मूलभूत चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि विषम दिन के बारे में। तो विषम दिन से जुड़े हुए मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस प्रकार हम विषम दिन निकाल सकते हैं। तो विषम दिन जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे उसके लिए बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे कि विषम दिन जो होते हैं वह दिन होते हैं जो 7 से विभाजित करने पर शेष बच जाते हैं। या 7 से विभाजित क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा हफ्ते में 7 दिन का होता है, इसलिए 7 से विभाजित करते हैं। तो विषम दिन वह दिन होता है जो 7 से विभाजित करने पर शेष बच जाता है टोटल में। तो अगर मैं कहूं कि विषम दिन, जैसे कि 24 दिन में कितने विषम दिन है, 24 दिन है मेरे पास, इसमें कितने विषम दिन अगर मैं निकालूं तो 7 से विभाजित करूंगा तो 7 या 21 विषम दिन की संख्या है इसमें 3, क्योंकि 3 ही शेष फल बच रहा है इसको 7 से विभाजित करने पर। इसी प्रकार अगर 365 दिन है, एक साल का है, तो इसमें विषम दिन 7 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। अगर यही लीप वर्ष वाला है 366 दिन है तो इसे विभाजित करेंगे तो विषम दिन 2 आएगा। इस प्रकार साधारण वर्ष में विषम दिन जो होता है वो कितने होते हैं, 1 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, तो 2 दिन होते हैं लीप वर्ष में। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें याद रखेंगे। इसके बाद दिन निकालने के लिए कुछ चीजें और याद रखेंगे, जैसे कि अगर विषम दिन, मान लीजिए बाद में जब कैलकुलेशन करेंगे और उस समय विषम दिन की संख्या जो है कुछ इस प्रकार आता है। विषम दिन का जो संख्या है वह आता है 0। मान लीजिए 0 बच गया तो 0 मीन्स लेंगे आप लोग रविवार, 0 का अर्थ रविवार नोट कर लेंगे, 1 का अर्थ होगा सोमवार, 2 का अर्थ होगा मंगलवार। देखो रविवार को छुट्टी रहता है तो रविवार कुछ काम नहीं करते इसलिए 0। उसके बाद वर्किंग डे सोमवार से चालू तो 1 2 3 इस प्रकार। तो मंगलवार, फिर 3 को बुधवार, 4 को गुरुवार, ठीक है, 5 विषम दिन आता है तो शुक्रवार, और 6 विषम दिन आता है तो शनिवार। इसके बाद फिर से रिवर्स रविवार आ गया। तो इस प्रकार अगर इतना बचेगा तो यही दिन हमें लेना रहेगा। इसके अतिरिक्त एक चीज और देखना होगा, वो है शताब्दी वर्ष को लेकर, क्योंकि शताब्दी वर्ष बहुत ही अनिवार्य है। शताब्दी वर्ष के विषम दिन के बारे में मैंने बताया था कि शताब्दी वर्ष के जो विषम दिन है किस प्रकार निकाले जाते हैं शताब्दी वर्ष के। तो शताब्दी वर्ष के विषम दिन निकालने के लिए 400 से विभाजित करेंगे, और जब 400 से विभाजित करते हैं तो अगर शेष फल 100 बचता है तो विषम दिन की संख्या 5 दिन रहेगा। विषम दिन कितने होंगे, 100 बचता है तो 5, 200 बचता है तो 3, और 300 बचता है तो 1, और 400 बचता है तो 0। मतलब 400 से पूरा विभाजित चला गया तो 0 विषम दिन लेंगे। इस प्रकार शताब्दी वर्ष का विषम दिन आता है। हमारे जो एग्जाम है उसमें 21वीं सदी का, 20वीं सदी का, 19वीं सदी का डेट दिया रहता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो शताब्दी वर्ष उसके लिए डायरेक्ट हम याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए जैसे कि 1962 दे दिया आपको कि इस दिन कौन सा 1 जनवरी 1962 को कौन सा दिन था, या फिर 2025 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, या फिर 1857 को कौन सा दिन पड़ा 1 जनवरी को। इस प्रकार अगर डेट पूछा जाए आपसे तो कैसे निकालेंगे। देखो एग्जाम में इसी प्रकार के डेट दिया रहेगा, तो ज्यादा तो नहीं दिया रहेगा, इसलिए शताब्दी वर्ष को आप उतना ज्यादा महत्व ना दीजिए। 400 वाले चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा देखो 1962 है, 1900 सदी बीत चुके हैं, 20वीं सेंचुरी का 62 वर्ष चलित है। तो आप यहाँ पर एक चीज याद रखें केवल कि 1900 अगर आता है
1900 वाला अगर पूरा डेट आता है 1901, 1902, 1999 तक, जब तक 2000 नहीं हो जाता है, तो 1900 वाले जो शताब्दी है उसके लिए आप विषम दिन लेंगे एक। 1900 वाले के लिए विषम दिन ले लेंगे एक। 1801, 1802, 1899 तक इसके लिए आप विषम दिन ले लेंगे 3। और जो है 2000 वाला अगर रहता है, मान लीजिए 2000, क्योंकि 2001, 2000 ये सब पूछा ही जाएगा, तो 2000 रहता है तो 0। और अगर 1700 रहता है, 1700 रहता है तब जाकर 5 लेंगे। तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, 2000 पर 0, 1900 पर 1, 1800 पर 3 और 1600 पर 5। इससे ज्यादा डेट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये काफी है इतना सारा। फिर यही चीजें रिपीट होता रहता है आगे पीछे, या 400 से विभाजित करके, अगर ज्यादा लंबा आ गया तो 400 से विभाजित करके भी आप विषम दिन निकाल सकते हैं। फिलहाल आप लोग इसके याद रखेंगे, 2000 में विषम दिन 0, 1900 में 1, 1800 में 3, 1700 में 5। क्लियर है? अब चलिए चलते हैं दिन की ओर। सबसे पहले हम सीखेंगे 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, इसे पहले निकालते हैं। ठीक है, दिन निकालने की प्रक्रिया में एक दिन निकालते हैं 26 जनवरी 2025। इस साल जो है 26 जनवरी को कौन सा दिन पड़ा था, निकालते हैं। चलिए तो ले लेते हैं 26 जनवरी 2025। ठीक है, अब देखिएगा कैसे बनेगा। 26 जनवरी चलित वर्ष है 2025, बीता हुआ वर्ष रहेगा 2024। ऐसे नोट कर लेना है बीता हुआ वर्ष को। अब हमारे पास दो प्रकार के वर्ष रहेंगे, एक चलित वर्ष का विषम दिन और एक बीते हुए वर्ष का विषम दिन। दोनों को जोड़ दो, अगर 7 से ज्यादा विषम दिन आता है तो उसको 7 से विभाजित कर दो। जैसे ही 7 से ज्यादा विषम दिन दिखे 7 से हमेशा काटते जाओ। ठीक है, और फिर कम हो जाता है। तो इस प्रकार 26 जनवरी को अगर हम देखें तो 7 से विभाजित करेंगे, 7 या 21, 5 विषम दिन बचा। और चूंकि जनवरी का महीना है इसलिए इसमें 5 ही रहेगा। इसके बाद 2024 में देखें तो 2000 शताब्दी वर्ष है और फिर 24 अलग है। तो मैंने अभी क्या बताया, 2000 शताब्दी वर्ष क्या लेंगे, 0। अब हमारे पास 24 साल का बचा। 24 वर्ष में दो प्रकार के वर्ष रहते हैं, हमने पढ़ चुके हैं, लीप और साधारण। तो लीप वर्ष कितने हैं 24 वर्ष में, तो इसको जानने के लिए हम किससे विभाजित करते हैं, 4 से। 4 से क्यों विभाजित करते हैं, इसका कारण मैंने बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट वीडियो को आप लोग वॉच कर लेंगे, फिर ये चीजें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 24 वर्ष में कितने लीप है, 4 से विभाजित करेंगे तो 4 छक्के 24, और 24 में अगर 6 लीप है तो साधारण कितने हैं, 18। अभी हमने देखा एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन आते हैं, तो 6 लीप वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 12। ध्यान, 18 साधारण वर्ष है तो एक साधारण वर्ष में 18, तो 18 साधारण वर्ष में आप क्या आ जाएंगे, अगर इसको दिन 18 दिन होगा, अगर छोटा करना चाहे तो 7 से विभाजित कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 4 ही दिन बच रहा है तो 4 लिख सकते हो आप डायरेक्ट। जैसे ही आपको 4 7 से ज्यादा दिखा विभाजित कर दो, इसको भी कर सकते हो। 7 एकम 7, यहाँ से 5 दिख रहा है, हाशिश, और उसके बाद 4 हो गया, धन 0, धन 5। अब जोड़ोगे 5 5 10, 10 4 14। अब इससे फिर 14 दिन बन गया, फिर 2 हफ्ता बन जाएगा, फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, शेष फल कितना बचा, 0 विषम दिन। इसलिए 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, तभी मैंने बताया अगर 0 आता है तो कौन सा दिन है, रविवार है। तो 26 जनवरी 2025 को जो दिन पड़ा था वह था रविवार। इस प्रकार आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, कोई भी दिन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और डेट देखते हैं, मान लीजिए 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन पूछा जाए, तब कैसे बनाएंगे देखना, 2050। चलिए बनाते हैं, बहुत ही स्पीड में बनता है ये चीजें, देखना। 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन पड़ेगा, 2050 को कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं सेम। 26 जनवरी तक विषम दिन 5, उसके बाद 2000 है तो 0, फिर चलित वर्ष तो हो गया कंप्लीट। अब है जो बीता हुआ है 49 वर्ष, तो 49 में दो प्रकार के वर्ष है, एक है आपके लीप और एक है साधारण। तो लीप कितने हैं ये निकाल लो,
जो 12 चौक 48, 12 लीप आ जाएंगे। तो 12 लीप है तो विषम दिन कितने हो जाएंगे 24, क्योंकि एक लीप में 12 लीप है, एक लीप में 2 विषम दिन, तो 12 लीप में 24 दिन। साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, अगर 12 लीप है तो बाकी क्या है साधारण, तो साधारण में 37 हो जाएंगे। 37 वर्ष साधारण है तो विषम दिन 37 ही आएगा इसमें, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन। अगर हम देखें ये 7 से ज्यादा है, मतलब इसमें हफ्ता बना सकते हैं। जैसे ही 7 से ज्यादा दिखे काट दो 7 से तुरंत, तो 7 या 21, तो इसमें कितना बच रहा है 7 से काटे तो केवल 3 दिन अतिरिक्त था, तो 3 लिखो। फिर इसमें देखो 7 पंचे 35, कितना बच रहा है 2 दिन, तो 2050 में 26 जनवरी कौन सा दिन पड़ेगा 5 3 8, 8 2 10। अब 10 दिन फिर हो गया, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, कितना दिन बचा 3 दिन। अब ये 7 से छोटा है, तो 3 दिन अगर विषम बचता है तो अभी मैंने बताया जीरो के लिए रविवार, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन है पूछा जाए तो ये होगा बुधवार। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक आप और निकाल के बता देते हैं, उसके बाद आप लोग करके देखेंगे प्रैक्टिस सेम प्रोसेस से। एक निकाल लेते हैं, चलिए आजादी कब मिला था, 15 अगस्त 1947 का दिन निकालते हैं। कब हमें आजादी मिला, 15 अगस्त 1947। देखिए 15 अगस्त 1947 जब हमें आजादी मिला तो उस दिन कौन सा दिन था, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो 15 अगस्त 1947 के दिन कौन से था। अब चलित वर्ष देखो 1947 है, तो यहां से ये अगस्त महीना है, क्योंकि 1947 शुरुआत कहां से होगा जनवरी से, और जनवरी कितने दिन का होता है 31, तो उसमें विषम दिन कितना बचेगा 3 दिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम तो जनवरी से अगस्त तक के पहले विषम दिन को लिखना पड़ेगा। तो जनवरी में 3, फरवरी चूंकि लीप नहीं है तो ये साधारण है इसलिए 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब ये हो गया जुलाई तक। अब इसके बाद 15 अगस्त है तो इसमें विषम दिन केवल 1 बचेगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 2 हफ्ता बनेगा 1, ये हो गया। अब ये आ गया 1947 कंप्लीट। अब बीते हुए वर्ष को निकालो 1946 तक के विषम दिन, तो 1900 है इसमें, तो 1900 का क्या हो जाएगा, क्या होगा 1900 का 1, तो 1900 का विषम दिन 1। अब 46 का निकाल लो, 46 में 2 प्रकार के वर्ष है, एक लीप है और एक साधारण है। तो लीप कितने हैं 4 से विभाजित करोगे तो 11 चौक 44, 11 वर्ष लीप है। और साधारण वक्त कितने हैं तो बाकी साधारण है, मतलब 35 वर्ष साधारण है। तो 11 वर्ष लीप है तो एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन 2 दिन, तो 11 लीप में 22, 35 साधारण वर्ष है तो 35 दिन। अब ये दिन है, अब जैसे ही 7 से ज्यादा दिखा दिन 7 से विभाजित कर दो, 7 या 21 तो 1 दिन बचा, 7 पंचे 35, 0 दिन बचा, तो 1 धन 0, इसको भी लिख दो और जोड़ दो पूरे पूरे, ये आ गया आपका 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 और 2 आपके 13 13 3 16 16 और 3 19, 7 से विभाजित कर दो फिर से 19 दिन हो गया, तो 7 दूनी 14। अब कितना दिन बचा शेष 5 दिन, तो 5 दिन में कौन सा दिन शुक्रवार। तो आजादी हमें जिस दिन मिला उस दिन कौन सा दिन था शुक्रवार था। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से जो है किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतने ही, बाकी नेक्स्ट